हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का कुछ कॉमन सा क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा। अगर आप इंडिया में हैं या फिर आप दुबई में हैं और सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो आपका एक कॉमन सा सवाल है कि हम कैसे आए। और आपके फिर जब ये सवाल आपके मन में आता है तो उसके फिर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं कि हम कौन से कंट्री से आए, उस कंट्री से क्या नया वीज़ा वाले आ सकते हैं क्या नहीं, पुराने वीज़ा वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर नया वीज़ा है तो वर्क वीज़ा वाले आ सकते हैं कि नहीं, विजिट वीज़ा वाले आ सकते हैं कि नहीं, बिजनेस वीज़ा वाले आ सकते हैं कि नहीं। ये सब आपके कुछ क्वेश्चंस है। और वीज़ा एक्सटेंशन से लेके भी क्वेश्चन है कि मेरा 1 साल हो गया आए हुए, वीज़ा एक्सपायर 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो मैं क्या आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ। ओके। और इस वीडियो में मैं आपके इस सारे सवालों का आंसर देने का कोशिश करूँगा और वीडियो के एंड में आपको कोविड से रिलेटेड कुछ अपडेट दूंगा कि सऊदी अरेबिया में कितने केसेस हैं जो कि बहुत ही बढ़ गया है कल के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, और कितने लोगों को वैक्सीन लग गया है। तो ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। पहले शुरुआत करते हैं आपके कॉमन से सवाल से। अगर आप इंडिया में हैं या दुबई में हैं तो आप ये क्वेश्चन आपके मन में होगा कि हमें सऊदी अरेबिया जाना है, हम कैसे जाएं। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप सऊदी अरेबिया कैसे जाएं दूसरे कंट्री से। सऊदी अरेबिया ने 20 कंट्रियों को सस्पेंड कर रखा है। सस्पेंड कर रखा है मतलब आप उन कंट्रियों से सऊदी अरेबिया डायरेक्ट नहीं जा सकते। ओके। तो लोग क्या कर रहे हैं कि कोई दूसरे कंट्री में 20 कंट्री के अलावा जो भी कंट्री है उसमें 15 दिन रुकते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो हर एक कंट्रीज़ के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है वो अपना पहुँच रहा है। तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ का डिटेल मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि हो गया बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन, ओमान, ओके, मालदीव्स। ये 5 कंट्रीज़ का डिटेल मैंने आप लोगों को शेयर करा है। कोई सा भी एक कंट्री देखिए, सेलेक्ट कीजिए, डिटेल देखिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, प्लान कीजिए और ट्रैवल कीजिए। लेट करेंगे तो समस्या होगा। जरूरी नहीं कि ये 5 कंट्री से ही जाना, आप अपने हिसाब से कोई भी कंट्री चूज कीजिए, उसके बारे में डिटेल देखिए और जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो कोई भी 20 कंट्री नहीं होने चाहिए जो सऊदी अरेबिया ने बंद करे थे। तो इससे आपका एक सवाल मिल जाता है कि हम सऊदी अरेबिया जाएं तो कौन से कंट्री से जाएं। ठीक है। फिर आपका दूसरा सवाल आपके मन में ये आता है कि भाई मेरा तो न्यू वीज़ा मैं न्यू वीज़ा हूँ, मेरा अभी तो वीज़ा लगा है सऊदी अरेबिया का, नया वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा, फैमिली रेजिडेंट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, तो मैं जा सकता हूँ कि नहीं। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये सवाल आपके मन में आता है तो उसका आप काउंटर सवाल अपने आप से कीजिए कि सऊदी अरेबिया ने क्या ऐसा कोई सर्कुलर रिलीज करा है जिसमें ये सारे वीज़ा कैटेगरी को कहा है कि नहीं आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सर्कुलर को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि नया या पुराना वीज़ा वाले नहीं आ सकते। उन्होंने बस इतना कहा है कि जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, ये सारे लोग आ सकते हैं। ओके। अब तक कौन कौन से कंट्री आए हैं, अब तक कौन कौन से कैटेगरी वाले आए हैं नए वीज़ा वाले, वो मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे पता है। जो नई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, हेल्थ वर्कर को छोड़ के नॉन हेल्थ वर्कर वाले भी, ओके, वो आए हैं, चाहे वो लेबर कैटेगरी में हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, ये सारे कैटेगरीज मुझे पता है जो आए हैं। फैमिली रेजिडेंस वीज़ा वाले जो नई वीज़ा जिनको लगा है वो भी आए हैं। विजिट वीज़ा जिनका इंडिया में लगा है या फिर वो दुबई जाके लगाए हैं वो भी आए हैं। बिजनेस वीज़ा वाले बहुत सारे कैटेगरीज है, उसमें भी कंसल्टेंट हो या दूसरे भी हो, ट्रेनर्स हो, तो वो सब भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो इससे मैं आपको ये प्रूफ मतलब एक कंफर्म कर देता हूँ कि नए वीज़ा वाले आ सकते हैं। अब नया वीज़ा वाले में भी 2 कैटेगरी में बांट दूँ। एक हो गया नई वीज़ा वाले में भी 2 पासपोर्ट कैटेगरी होगा। एक हो गया इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, एक हो गया इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला। जिनका इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाले पासपोर्ट हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जब वो आप वीज़ा स्टम्पिंग के लिए देते हैं, जो भी एजेंट को देते हो, तो उनसे अपना इमिग्रेशन जो एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री का, उसमें अपडेट करवा लीजिए। ठीक है। तब भी आप ट्रैवल कर पाएंगे आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन ये इमिग्रेशन करवा लीजिएगा। तो न्यू वीज़ा वाले का भी आपका न्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। और हाँ, वीडियो को आप लोग एंड तक नहीं देखते हैं, फिर वही सवाल पूछते हैं। आप किसी का भी वीडियो या फिर सोशल मीडिया में फॉलो करते हो, अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो पूरा देखिए ताकि वो आदमी जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको पूरा मिले। ठीक है।
तो आपका वीज़ा से रिलेटेड भी हो गया। और एक तीसरा सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या वीज़ा एक्सटेंड होगा नहीं होगा। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो मुझे ये बताते हैं कि मेरा वीज़ा सितंबर में एक्सपायर हो गया था, मेरा कंपनी और कफिल ने ये बोला मुझे कि भाई जब फ्लाइट खुलेगा तब मैं आपका वीज़ा एक्सटेंड करूँगा। अब जब वो वीज़ा एक्सटेंड करने का कोशिश कर रहे हैं तो जवाजात में ये शो कर रहा है कि वो छुट्टी गया था, वापस नहीं आया, वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है उनका। ये उन्होंने बताया मुझे, जैसा मैं बता रहा हूँ। आप भी अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा या हो गया होगा तो जल्द से जल्द एक्सटेंड कर लीजिए उसको, पता नहीं कौन से प्रॉब्लम आ जाए। ओके, अगर एक बार एक्सपायर हो गया तो फिर आप नहीं आ सकते। फिर यही हो सकता है जो आपका कंपनी है, करंट कंपनी या कफिल है, वही जब आपको वीज़ा भेजेगा तभी आ सकता है। अगर आपको याद होगा नए लेबर लॉ में ये भी बताया गया है कि कोई अगर एग्जिट री एंट्री वीज़ा पे घर गया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है यहाँ पे और वो नहीं आए, अगर सिस्टम में ये दिखा रहा है कि वो नहीं आए तो वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगा। तो क्यों अनवांटेड प्रॉब्लम्स को इनवाइट करें, अपने कंपनी या कफिल को आप बोलिए कि वो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दे। ठीक है, तो ये 3 बातें थे जो वीज़ा से रिलेटेड और कोई भी अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया से सऊदी अरेबिया आने का। अब एक बात करेंगे आपका वैक्सीनेशन के बारे में। सऊदी अरेबिया में कल का जो केस था वो 728 केस था, वो पिछले कई महीनों से ज़्यादा था। ओके, कुछ महीने पहले 3 या 4 महीने पहले 100 तक पहुंच गया था और कल का है 728। तो अब इंटरेस्टिंग सा चीज़ ये है कि ये देखना कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है कि कुछ इंटरनल लॉकडाउन्स हैं या फिर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने रिलीज़ करे हो, लेकिन अभी आना बाकी है। अब वैक्सीनेशन का बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल तो सब लोग हो गए हैं, लेकिन वैक्सीन कोई भी हॉस्पिटल में आप चेक कीजिए तो उसमें तो दिखा नहीं रहा है। और अगर वैक्सीनेशन कितने लोगों का हुआ है, परसेंटेज अगर देखा जाए तो अराउंड 12% लोगों का वैक्सीन हो चुका है सऊदी अरेबिया में। पॉपुलेशन है सऊदी अरेबिया का 35 मिलियन, अराउंड 35.34 मिलियन है। ओके, जिसमें से 4.5 मिलियन या 4.2 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, बाकी जो है उनका अभी वैक्सीनेशन होना बाकी है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये, कब होगा नहीं होगा पता नहीं। मैंने भी अभी तक वैक्सीन लिया नहीं है, जैसे ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करूँगा, कुछ अपडेट्स होगा तो आप लोगों को भी बताऊँगा। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपना प्लान करें। अभी आप ये सोचेंगे कि भाई अभी कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं सऊदी अरेबिया में, मैं क्या करूं। ये कोरोना जो है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी काफ़ी लंबा तक चलेगा। हमें इसको एडॉप्ट करके अपना रिस्क असेसमेंट करके आगे बढ़ना है। रिस्क को एवेल्यूएट कीजिए, कोरोना के केसेस को रखिए, जिस कंट्री से ट्रेवल करना चाहते हैं उस कंट्री के केसेस देखिए, इसके बाद एक प्लान बनाइए। आगे बढ़ेंगे तभी आपको सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे। अगर आप रुक जाएंगे ऐसे करके तो फिर समस्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है, सबको हो सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट में लिखिए। वीडियो को पूरा देखे होंगे तभी आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अगर आधा अधूरा करेंगे और वही सवाल अगर आपने जो पूछा है, जो मैं बताया हूँ वीडियो में, फिर तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखिए, जल्द से जल्द प्लान कीजिए अपना सऊदी अरेबिया आने का। थैंक यू वेरी मच।